यदि किसी सुख का संयोग हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ आपका संयोग हो रहा है, किसी सुंदर सत्संग का संयोग हो रहा है, किसी कथा का संयोग हो रहा है, किसी सुखद अनुभूति का संयोग हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? वियोग के लिए। संयोगस्य वियोगांता, ये संयोग वियोग के लिए ही होता है। इस कथा का प्रारंभ विश्राम के लिए ही हुआ था, गंतव्य यही था। अब आज ये कथा यहाँ विराम हो जाएगी, विश्राम होगी। कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आज समापन है, समापन शब्द भी भागवत के लिए कभी नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बोले आज भागवत जी विश्राम करेंगी। विश्राम मतलब आज भागवत जी आराम करेंगी, सो जाएंगी। यहाँ पर विश्राम करेंगी, कहीं और जाकर के फिर जग जाएंगे, और वहां 7 दिन चलेंगी, फिर वहां 7 दिन बाद विश्राम करेंगे, फिर तीसरी जगह उठ जाएंगे। तो प्रथम दिन उत्थापन होता है और 7वें 8वें दिन विश्राम होता है। प्रथम दिन संयोग होता है और विश्राम के दिन वियोग होता है। हम वक्ता हैं, हमारा काम है साल भर में खूब कथाएं करते हैं, लेकिन फिर भी हर कथा में 8वां दिन इतना भारी पड़ता है कि अभी तो पहचाने ही थे सबको, अभी तो जाने ही थे सबको, अभी तो यहाँ के वातावरण में घुले ही थे, अभी तो मिले ही थे सबसे, अभी तो यहाँ का स्वाद अच्छा लगा ही था, अभी तो यहाँ के गली मोहल्ले पहचाने ही थे, अभी तो इन श्रोताओं को पहचाना ही था, इनमें कौन सुनता है उसको पहचाना था, कौन बैठा बैठा सोता है उसको पहचाना था, कौन केवल प्रसाद के लिए आता है, कौन हमसे प्रश्न करने आता है। सब चीज स्मरण में अभी तो आई थी और अब वियोग। लेकिन यह अकाट्य सत्य है संसार का। संयोग हुआ ही इसीलिए था कि वियोग हो। संयोगस्य वियोगांता जीवांतर मरम। जीवन क्यों जी रहे हैं? मरने के लिए। तो आज विश्राम दिवस है कथा का, और आज हम सब पर कृपा करने के लिए मुझ दास के, मुझ दीनहीन प्राणी के ऊपर जिन्होंने सदैव अपनी कृपा बनाई रखी है, ऐसे दास के पूज्य गुरुदेव और देह के पूज्य पिताजी आज यहाँ पर पधार रहे हैं। हम आप सब लोगों को उनका दर्शन और उनके प्रवचनामृत सुनने का सुख अवसर आज यहाँ प्राप्त होगा। लॉकडाउन से पहले विश्राम कथा दास ने की थी बिहार में, और वहां जब हमारी कथा चल रही थी उस समय कोरोना के 6-7 पेशेंट पूरे भारत में आए थे, और लग रहा था कि अब क्या होगा। धीरे धीरे हमारी 7वें दिन की कथा तक 70-80 पेशेंट हो गए थे। हम लोग जैसे तैसे वहां से निकल करके आए, घर पहुंचते ही लॉकडाउन लग गया। उसके बाद कथाएं हुई नहीं, जितनी कथाएं थी सब स्थगित हो गई, सबको मना कर दिया गया। बीच में कई लोगों ने प्रयास भी किया कैसे भी करके हो जाए, लेकिन किसी कारण से भी बाहर निकलना वृंदावन से उचित नहीं था। कथा के बिना कैसे रहे? जैसे शुगर का मरीज को मिठाई चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही वक्ता को कथा चाहिए ही चाहिए। उसको गवास लगती है, उसको लगता है कि मैं कैसे भी गाऊं, मैं कैसे भी बोलूं, किसको सुनाऊं, क्या पढ़ रहा हूं। तो तत्पश्चात लॉकडाउन की स्थिति में दास ने फिर एक योग बनाया, मन बनाया कि अकिंचन कथा हो। अकिंचन कथा मतलब ना पंडाल हो, ना मंच हो, ना माइक हो, ना इतने श्रोता हो, कोई नहीं हो। जो प्राकृतिक वस्तु हैं उन प्राकृतिक वस्तुओं का ही सदुपयोग करते हुए कथा हो। जैसे कि प्रारंभ समय में जब भागवत हुई होंगी 5-10 हजार साल पहले, तब जैसी होती रही होंगी वैसी करें।
और भगवान ने ऐसी सुनी कि उस लॉकडाउन में भी ठाकुर जी ने दास से अपनी कथा करवा ली। वृंदावन में नवदा भक्ति के ऊपर कथा हुई। फिर पुनः वृंदावन में भगवान के भागवत की स्तुति प्रकरण पर कथा हुई। फिर पुनः वृंदावन में सप्त गीतों पर कथा हुई। भागवत के जो 7 गीत हैं, जिनमें कल एक गाया हमने गोपी गीत। फिर उसके बाद द्वारिकापुरी गुजरात में ठाकुर जी ने कृपा करके उद्धव कृष्ण संवाद, जो आज की कथा में आता है, उस पर प्रवचन करवाया। ऋषिकेश में गंगा के तट पर कथा कहने का अवसर मिला। इस प्रकार लॉकडाउन में सवेरे सवेरे भोर में 3 बजे उठ करके 6 बजे तक कथा कही। अपने मन को कथा में कैसे भी करके लगाने का प्रयास किया। फिर उस लॉकडाउन के बाद में धीरे धीरे सब खुलने लगा, तो प्रथम कथा के रूप में ठाकुर जी का उत्सव मनाया गया, जिसमें यजमान भी हम थे और वक्ता भी हम थे। लेकिन वैसे देखा जाए प्रोफेशनली इस साल की पहली कथा यहाँ गुना में संपन्न हो रही है। और कल हम श्याम जी से कह रहे थे, हमें तो सब पता है पूरे भारत में कितने वक्ता हैं, कौन कहाँ कथा कर रहा है, किसकी क्या चल रहा है, सबको आपस में एक दूसरे का सब पता रहता है। लेकिन भारत में इस वक्त जितनी भी कथाएं चल रही हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ कथा गुना की ही चल रही है, जो वास्तविक अपने पूर्ण रूप, जिस प्रकार का रूप कथा का होता है, उस प्रकार के रूप में अब कथाएं शुरू हुई नहीं अभी तक। पहली कथा यहां गुना में ही शुरू हो रही है। तो ये सौभाग्य है सामर सिंघा परिवार का कि इस लॉकडाउन की स्थिति के बाद जहां पूरा विश्व स्तब्ध हो गया है, उसके बाद में भागवत जी ने कैसा चयन करके, कैसी अपनी तिथि खोज करके, किस प्रकार से सब व्यवस्थाएं करके भागवत जी उमड़ घुमड़ के यहाँ आई गई और अपनी दिव्यतम भव्यतम कथा का यहाँ पर आयोजन करवाया। और विशेषता रूप से आज कथा को विश्राम देने के लिए पूज्य पिताजी महाराज भी आ रहे हैं। तो ये सब संयोग श्रीमद् भागवत जी की कृपा से ही प्राप्त हुए। हमने उनको एक ही बात कल कही और यही कह के जाएंगे कि अब भागवत जी जीवन में आई हैं, कैसी भी स्थिति जीवन में आवे, कैसे भी उतार चढ़ाव जीवन में आवे, कुछ भी स्थिति, कैसा भी कुछ हो जाए, लेकिन श्रीमद् भागवत से विश्वास कभी भी आपका पृथक नहीं होना चाहिए। इसका साक्षात स्वरूप, यदि श्रीमद् भागवत के विश्वास का साक्षात यदि विग्रह कोई किसी को देखना हो, उदाहरण किसी को देखना हो, तो मैं हूं। श्रीमद् भागवत बहुत कृपा करती है। ये साक्षात कृष्ण है। भगवान जब लीला पूरी करके जा रहे थे, तब उद्धव भगवान से कहता है कि आप लीला पूरी करके चले जाएंगे, आपके बगैर हम कहां रहेंगे। तब भगवान का श्री अंग ही एक दिव्य ज्योति बन गया और 7 बार आकाश में भ्रमण करके पूरे विश्व की परिक्रमा करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। तो भगवान ही है, साक्षात ईश्वर का स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसलिए इनके प्रति पूर्ण विश्वास अब जग जाना चाहिए। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, भागवत जी के ऊपर छोड़ दो। जैसे हमारा परिवार छोड़ता आया आज तक, कोई भी स्थिति हम भागवत जी पे छोड़ देते हैं, आप संभालो। और श्रीमद् भागवत सदैव, जिस प्रकार अर्जुन को पकड़ के भगवान ने महाभारत युद्ध लड़वा दिया, ऐसे ही वे जो इनकी सन्निधि में अपने सर्व गुण छोड़ देता है, सर्व क्रिया सर्व स्थिति को छोड़ देता है, ये अर्जुन की तरह उसका हाथ पकड़ करके पार कर देती। ऐसी भागवत जी, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आज के सुंदर प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सारा संसार चलायमान है, चला लक्ष्मी। धन यदि आपके पास में आया है तो धन के भी पैर होते हैं, वो रुकेगा नहीं आपके पास। आप चाहो कि ये सदैव मेरे पास टिका रहे, मेरे से कभी दूर जाए ना, पृथक कभी हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चला लक्ष्मी, वो चलायमान है, रुकेगी नहीं। चलम प्राणम, मानव के प्राण भी चलायमान होते हैं। अच्छा, यहाँ जितनी वस्तुओं को चलायमान बताया जा रहा है,
प्रत्येक जीवात्मा प्रयास करता है कि ये कभी भी चले ना, कभी भी मुझसे दूर जाए ना। पहली वस्तु धन। धन को कभी कोई नहीं चाहेगा कि मुझसे ज्यादा खर्च हो या मुझसे ज्यादा दूर हो जाए, लेकिन आश्चर्य है ये धन चलायमान है, कैसे भी होगा, खर्च किए बिना हुए बिना मानेगा नहीं। चलम धन, चला लक्ष्मी। दूसरा है चलम प्राणम। मानव के प्राण भी चलायमान होते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे प्राण कभी ना निकलें, लेकिन मौत की 5 घंटियां बजती हैं जीवन में। पहली घंटी बजती है कब? बोले जब बाल अवस्था प्रारंभ होती है, उसके बाद युवावस्था प्रारंभ होती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था प्रारंभ होती है। कान के पास आकर के बाल सफेद हो जाते हैं, कान में कहते हैं अरे बुड्ढे हो रहे हो, अब तो भजन करो। धीरे धीरे बाल पकने लग जाते हैं, झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का। ऐसी स्थिति हो जाती है महाराज, लेकिन प्राण रुकते नहीं। लोग चमनप्राश खाते हैं, मोटी पिस्ती खाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपने आप को युवान बनाने का खूब प्रयास करते हैं, हमें कुछ हो ना इसके लिए खूब प्रयत्न करते हैं, लेकिन क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? किसी को नहीं छोड़ती। चलम प्राणम। गरुड़ पुराण की कथा लोग सोचते हैं कि केवल तभी होनी चाहिए जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए। नहीं, अरे अपने ज्ञान के लिए पढ़नी चाहिए, बहुत कुछ है उसमें भी। एक कथा आती है गरुड़ पुराण में। यमराज जी विचरण कर रहे थे, यमराज जी घूम रहे थे और एक जंगल में घूमते घूमते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने एक पेड़ पर बैठे हुए तोते को देखा और तोते को देख करके मुस्कुरा गए। तोते ने देखा, तोता बेचारा अपना आनंद से कुछ गा रहा था, उसने नीचे देखा कौन हंस रहा है, बोले यमराज। यमराज को देख करके और यमराज को हंसता देख करके तोता घबरा गया, ये मुझे देख के क्यों हंस रहा है भाई। अब तो महाराज तोते को बुखार चढ़ाया, बिस्तर पर लेट गया, बोले कि अब तुम यमराज मुझे देख करके हंस गया, निश्चित ही मेरी मृत्यु होने वाली है। इतना घबरा गया, इतना घबरा गया, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा। उस तोते का मित्र था भगवान श्री कृष्ण का वाहन गरुड़। गरुड़ जी को पत्र लिखा, बोले कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, जितना शीघ्र हो सके आकर के मुझसे मिल लो, क्या पता अगली बार मैं तुमसे ना मिल पाया तो। गरुड़ जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, मेरा एक मित्र बुला रहा है, आप मुझे थोड़ा सा अवकाश दे दो। भगवान बोले जाओ। गरुड़ जी महाराज उस तोते के पास आए। तोते के पास आकर के देखा महाराज वो तो बिल्कुल बीमार पड़ा था। गरुड़ जी ने कहा कि भाई क्या हो गया, इतना बीमार कैसे हो गया तू? तो तोता कहता है कि महाराज क्या बताऊं, कल अपने डाल पर चैन से बैठा था, भोजन पानी करके आनंद ले रहा था, धूप सेक रहा था, गा रहा था कुछ, इतने में ही बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। बोले क्या हो गया? बोले गरुड़ जी यहां से निकले और मुझे देख करके जोर से हंस गए, और जब से वो हंसे हैं तब से मेरी चिंता इतनी बढ़ गई है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। गरुड़ जी बोले यार ये तो गलत बात है, हंस गए तो हो सकता है वो तेरी मृत्यु का कोई विचार कर रहे हो। बोले हाँ बात तो सही है, क्या करें अब? तो एक काम कर, मैं तेरे को कहीं छुपाए आता हूं, वहां तेरे को गरुड़ जी, तेरे को यमराज जी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो महाराज गरुड़ जी के कंधे पर बैठ करके और वो तोता उनके साथ चला गया। गरुड़ जी उड़ करके गए 7 समुद्र पार, एक टापू था, उस टापू के अंदर एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर भी कोई एक सुरंग थी, उस सुरंग के भीतर जाकर के उस तोते को छुपा दिया। बोले अब यहाँ यमराज का कोई नहीं आ पाएगा यहाँ पर, और तू बिल्कुल निश्चिंत रह, बढ़िया भोजन पानी कर, आनंद से रह, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तोता कहता है ठीक है, अब तो ठीक है ना? बोले बिल्कुल बढ़िया हूं अब मैं। बोले तू यहीं रुक, मैं जाता हूं यमराज को बोल और आता हूं कि भाई उसको मारना नहीं। बोले ठीक है। गरुड़ जी गए यमराज के पास,
यमराज जी ने कहा आइए आइए गरुण जी महाराज बताइए कैसे आना होगा। गरुण जी बोले हम आपसे कुछ कहने आए हैं, कुछ सिफारिश करने आए हैं। बोले बताओ। बोले हमारा एक मित्र है तोता। अच्छा, कल आप जब वन में घूम रहे थे तो आप उसको देख करके मुस्कुरा गए थे। यमराज जी बोले कल वन में मुस्कुरा? हाँ हाँ, एक तोता बैठा था उसको देख के हंस गया था मैं। वो बेचारा तब से खाना पीना सब छोड़ दिया है मैं उसने, और बेचारा बहुत बीमार हो गया। मैं आपसे कहने आऊं उसको मारना मत। यमराज जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन पता है मैं हंसा क्यों था? बोले क्यों हंसे थे? बोले मैं इसलिए हंस रहा था कि भाई ये तोता आज यहाँ बैठा है जंगल में, लेकिन कुछ घंटे बाद इसकी 7 समुद्र पार एक टापू के भीतर एक गुफा के भीतर एक सुरंग होगी, वहां एक बिल्ली बैठी है भूखी, वो इसको खाएगी तब ये मरेगा। तो मैं ये सोच रहा था ये वहां पहुंचेगा कैसे? गरुण जी ने सिर पीटा, राम राम मैं ही छोड़ के आया हूं उसको।